नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल में विविध प्रकार के त्योहारों के वीडियो भी होते हैं और साथ ही में आपकी समस्याओं के वीडियो होते ही हैं। वीडियो को ज़रूर देखिए, ख़ास तौर पर इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। और मित्रों, आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वह विशेष मुहूर्त के बारे में है। हमारे यहाँ यानी भारतीय परंपरा के अंदर ज्योतिषी में मुहूर्त विशेष होता है। मुहूर्त इसलिए माना जाता है कि जब ग्रहों की और आपके जो भी स्थिति नक्षत्रों की है और आपके तिथियों की है, साथ में दिन और वार की है, वह जब शुभ मिल जाता है तो कोई भी कार्य हम करते हैं उसमें शुभता की प्राप्ति विशेष होती है। तो हमें शुभता प्राप्ति के लिए ही यह कार्य करना पड़ता है। और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि यह जो श्रावण का महीना है, पूर्णिमासी तिथि होने वाली है, जिस दिन हम रक्षाबंधन मनाएंगे। और ख़ास तौर पर हम एक बात और आपको बता दें कि जो 21 तारीख को श्रावणी का भी पर्व मनाया जाएगा। अब इन दोनों में थोड़ा मतांतर भी है। एक बात यह होती है कि कभी कभी श्रावण के महीने की पूर्णिमा के दिन ही श्रावणी की जाती है, तो ऐसा नहीं है। श्रवण नक्षत्र जब प्रारंभ होता है उसी समय से श्रावण महीना का प्रारंभ हुआ, ऐसा माना जाता है। तो जब श्रावण महीने की बात हो रही है तो अभी श्रावण का महीना जो पूर्णाहुति के समय चल रहा है, तो उस महीने के अंदर क्या होगा। गुजरात में और अन्य प्रदेशों में जो श्रावण का महीना है, अभी 15 दिन बाकी है। जो कार्तिकीय पंचांग को मानते हैं उनके लिए, और जो चैत्री मानते हैं उनका श्रावण महीना समाप्त होगा। अब यहाँ पर मित्रों ये बात आ रही है कि पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन होता है, ये बराबर है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन उसका वास्तविक में मुहूर्त क्या, हमें कितने ही फ़ोन आए, क्योंकि बहुत मुहूर्तों में मतमतांतर है। कुछ लोग चौघड़िया मुहूर्त को विशेष मानते हैं, कुछ लोग होरा मुहूर्त को मानते हैं। तो हमें कौन सा मुहूर्त मानना। तो देखिए, होरा मुहूर्त और चौघड़िया मुहूर्त विशेष तौर पर यात्रा मुहूर्त है, फिर भी इसे भी शुभता के लिए देखा जाता है। अगर कोई कार्य आपका कर रहे हैं तो आप शुभता जरूर देखिए। लेकिन विशेष तौर पर हम आपको जो बताएंगे कि श्रावणी का मतलब यज्ञोपवीत पतनम यानी उपाकर्म जो करना है ब्राह्मणों के लिए, वह मुहूर्त एक दिन बिफोर श्रवण नक्षत्र में आ रहा है। मान लीजिए आपका रह गया है तो आप उस दिन कर सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट डे यानी पूर्णिमा को कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। लेकिन सामान्य रूप से श्रावणी जो है वो श्रवण नक्षत्र की विदित हो, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर आपकी कोई भी तिथि की बात हो रही है, यहाँ पर तिथियों का निर्णय 2 प्रकार का होता है। पहला निर्णय यह होता है कि भैया एकादशी 2 है तो हमें कौन सी माननी। तो इसमें वैष्णवी और शैव्य ऐसे 2 भाग पड़ गए। तो हमें यहाँ देखना यह होता है कि श्रवण नक्षत्र अगर 56 घड़ी के आसपास यानी लगभग 50-52 मिनट के आसपास अगर विदित हो रहा है तो उसको हम अपना मुहूर्त समझेंगे, यानी उस दिन उसी नक्षत्र को विदित गिन लेंगे। अब आज हमारा जो चतुर्दशी तिथि है 21 तारीख को, 21/8/2021 के दिन जो तिथि हमारी है वह क्या है, चतुर्दशी तिथि है। उस पर 19:02 पर यानी शाम को 7:02 पर पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा। अब पूर्णिमा तिथि जब प्रारंभ होगी वह तिथि 48 मिनट के आसपास रहती है, दिन के आसपास। अब वहाँ पर स्थिति क्या बनती है, फिर पूरे दिन अगले दिन तक हो जाएगी। पूर्णिमा तो विदित हो रही है, चतुर्दशी भी लग रही है, श्रवण नक्षत्र मिल रहा है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र रात को 8:22 के आसपास है। तो इतने मिनट तक है, यानी हमें जो श्रावणी करनी है वो हमें 21 तारीख को करनी है, यानी चतुर्दशी पर श्रावणी करने का आज का मतलब इस वर्ष का मुहूर्त है। अब जब हम श्रावणी करने बैठेंगे तो श्रवण नक्षत्र जो है सुबह से चालू ही है, 6:00 से श्रवण नक्षत्र प्रारंभ है। तो हमें तो श्रावणी तो जब उठेंगे, जागेंगे, नित्यक्रम से निवृत्त होंगे तो एक महासंकल्प होता है। तो मित्रों, नहाने धोने के बाद भी किया जाता है और कभी कभी नहाए के बिना भी लोग करते हैं। अब हमें अगर श्रावणी करनी है तो किस तरह से करेंगे। ख़ास तौर पर
यज्ञोपवीत का पूजन होता है, गणपति आराधन होता है, स्वस्ति वाचन किया जाता है, भस्म वगैरह लेपन किया जाता है और भस्म लेपन करने के बाद स्नान होता है। इस तरह से देवाराधन करके भगवान सूर्य को भी अर्घ्य वगैरह दिया जाता है, उनका अघवर्षण मंत्र किया जाता है। और आपको हमने पहले भी बताया है कि जो सूर्य भगवान की बात हो रही है तो वास्तव में सूर्य भगवान का जो हमें प्रस्थान है वह हमें करना चाहिए। और सूर्य भगवान ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गायत्री मंत्र ब्राह्मणों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर, सवितुर का मतलब होता है भगवान सूर्य। सूर्य से संबंधित जो है तो हमें गायत्री का व्रत करना है और भगवान सूर्य के सामने अपने यज्ञोपवीत को दिखा के और हमें धारण करना चाहिए। धारण करने से पूर्व हमें एक महासंकल्प बोलना पड़ता है। इसके बारे में एक वीडियो मैंने बना दिया है, लेकिन यह मैं मुहूर्त के लिए बना रहा हूँ। वह संकल्प आप महासंकल्प करेंगे, उसका वास्तविक मुहूर्त क्या होगा। तो वास्तविक मुहूर्त जो जानना है तो आप मित्रों नीचे के हिसाब से जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि चौघड़िया मुहूर्त कुछ लोग मानते हैं तो उनके लिए 7:56 से 9:31 का टाइम है। 9:32 से और 11:08 का टाइम है। 11:07 से और 12:42 तक का टाइम है। 2:18 से 3:15 का टाइम है। ये मुहूर्त के मुख्य टाइम बताए गए हैं। अब यहाँ पर हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इस दिन जो होरा मुहूर्त है, क्यों होरा मुहूर्त इसलिए चाहिए कि जो सूक्ष्मता की बात होती है तो वहाँ होरा मुहूर्त इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन मित्रों एक बात याद रखिएगा कि जो सुबह में 10 बजे मतलब सुबह में 7 बजे का जो पीरियड है वह पीरियड सामान्य रूप से प्रारंभ हो जाता है, तिथि का प्रारंभ हो रहा है। और इसमें मेन तो 7:08 तक गुरु की होरा चलती है, लेकिन 9 से 10:15 तक राहु काल रहेगा। 21 तारीख को 9:10 से 9 बजे से ही समझिए कि 9 बजे से और 10:15 तक का समय जो है राहु काल का है। राहु काल में यज्ञोपवीत बदलने का कोई महत्व नहीं है, यानी नहीं बदलना चाहिए। शुभ कार्य है, हमें उस शुभ कार्य में बिल्कुल भाग नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए 7:45 से 8 बजे तक का जो 10:45 से यानी पहली हो रहा है गुरु की। लेकिन उसमें क्या है कि आपको अगर 9 बजे के पहले पूरा करना है तो 7 बजे से 8 बजे तक का एक पीरियड है गुरु की हो रहा है, उसमें आप यज्ञोपवीत बदल सकते हैं। इसके बाद 10:45 से शुरू करना है और शुक्र की हो रहा है, फिर 12:24 से जो है वह शुक्र की है, चंद्र की है और बुध की। ये हो रहा है हमारे लिए शुभ हैं, जो 2:34 के आसपास से लेके और फिर से वह गुरु की होरा आ जाएगी। तो हमें वहाँ भी आप अपना यज्ञोपवीत बदल सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से लोग दोपहर के टाइम को पसंद करते हैं। और वहाँ अभिजित मुहूर्त भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुहूर्त है और राहु काल से लिप्त नहीं है, राहु काल से मुक्त मुहूर्त होने से वह मुहूर्त भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस तरह से आप जो होराएं हैं उन होराओं में अपना यज्ञोपवीत बदल सकते हैं। और यज्ञोपवीत बदलने के बाद महासंकल्प भी उसी शुभ होरा में, और शुभ चौघड़िया भी मैंने बता दिया। तो चाहे चौघड़िया में करिए चाहे होरा में, लेकिन होरा इसलिए कि 1-1 घंटे की होती है तो होरा में होरा मुहूर्त विशेष गिना जाता है, इसलिए उसका लाभ जरूर लेना चाहिए। और राहु काल को त्याग करके आप अपना यज्ञोपवीत बदलिए, अपना उपाक्रम करिए और सूर्य प्रस्थान वगैरह जो भी है वह आप अघमर्षण वगैरह मंत्रों का प्रयोग अवश्य करिए। गायत्री मंत्र की मालाएं भी कर सकते हैं। यह श्रावणी जो है शायद नदी के किनारे संभव है तो वहाँ करिए, लेकिन जहाँ संभव ही नहीं है, नदी ही नहीं है तो तालाब है तो ठीक है। अगर तालाब भी गंदा है, नहीं है करने जैसा, तो मित्रों घर पे या कूप पे अपने बैठ के भी, और नहीं है तो अपने घर में भी यह काम कर सकते हैं। शहरों में आज कुआं पे कहाँ बैठने जाएंगे, यह भी एक समस्या है। इसलिए आप अपने घर में भी शुद्ध और पवित्र होकर गंगा जल वगैरह जल में डाल के और आप गंगा का आवाहन और सभी मंत्रों तीर्थों का आवाहन करके और अपने को पवित्र कर सकते हैं। तो ये तो रहे हमारे 21 तारीख के मुहूर्त जो हमने बताए, उस हिसाब से आप बदल सकते हैं।
मित्रों, एक दूसरा प्रश्न भी इसी में आ रहा है कि रक्षाबंधन किस तरह से मनाना और क्यों मनाना, कैसे मनाना। तो इसके लिए हमने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, लेकिन आज हम मुहूर्त का वीडियो दे रहे हैं, यानी आपको किस मुहूर्त में अपना कार्य करना है। रक्षाबंधन जो है 22 तारीख को है। ये बहुत अच्छा मुहूर्त इसलिए कहा जाएगा कि सुबह 6 बजे तक ही 5:58 तक ही जो भद्रा है वह चल रही है। इसके बाद भद्रा ख़त्म हो रही है। जब भद्रा नहीं है तो भद्रायाम द्वेन कर्तव्य, होलिका श्रावणी तथा होलिका दहन और जो श्रावणी है यह भद्रा में नहीं की जाती। तो आज का जो मुहूर्त है वो विशेष इसलिए है कि आज कोई भद्रा हमें नहीं लग रही है। हमारा मुहूर्त बिल्कुल कंप्लीट हो रहा है, पूर्णिमा की तिथि भी मिल रही है, यानी दोनों चीज़ हमारे पास कंप्लीट है। इसलिए हमें यह प्रार्थना है कि सभी लोगों से कि जो हो रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आपकी जो हो रहा है वह वास्तव रूप से 9 बजे से शुरू हो जाती है और 7 से लेके 10:15 तक, क्योंकि जो होरा मेन इम्पॉर्टेंट क्या हुआ कि हमारी पहली होरा शुक्र बुध और चंद्रमा, इनकी स्थिति जो बनती है वह 9 बजे से लेके और खासकर 7 से लेके 10:15 तक का समय अच्छा रहता है। फिर गुरु की होरा जो है 10:18 से लेके 12:23 तक है, और गुरु शुक्र बुध की फिर से होरा जो आती है वह होरा 2:25 से लेके 5:45 तक आती है, 2:25 से 5:45 तक। लेकिन मित्रों, इसमें याद रखिएगा कि जो राहु काल है 10:45 से लेके 12:25 तक का पीरियड राहु काल का है। तो हमें राहु काल में किसी अपने भाई को राखी नहीं बांधनी है। सभी बहनों से यह नम्र प्रार्थना है कि आप जब भी राखी बांध रहे हैं तो ये समय ज़रूर छोड़ दीजिए 10:45 से लेके और 12:15 तक, 25 मिनट तक, 12:25 का यह पीरियड आपको छोड़ के रक्षाबंधन करना चाहिए। अब यहाँ जो मुहूर्त हमने बताया तो आप समझिए कि जो शुक्र बुध चंद्र, इसकी जो होरा आपको मिल रही है वह 10:15 से मिल रही है। तो 10:15 तक आप बांध सकती हैं। फिर इसके बाद आपका चंद्रमा भी है, वहाँ भी आप बांध सकती हो, लेकिन 10:45 होने के बाद आपको वह बंधन नहीं करना है। यानी एक गुरु की जो होरा आ रही है 11:18 से लेके 12:23 तक, उसमें आपको यह बंधन नहीं करना है। यानी राखी बंधन है गुरु की होरा, फिर भी आपको वर्जित किया जाता है। शुक्र बुध की होरा फिर से 2:35 से लेके 5:45 तक है, तो आपको वहाँ भी आप रक्षाबंधन बड़े आराम से कर सकते हैं। ये दोनों मुहूर्त ठीक हैं। चौघड़िया देख के भी आप यह कर सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह है कि आप होरा देख के ही इसी समय में अगर रक्षाबंधन करेंगे, उसका विशेष महत्व रहा हुआ है। मित्रों, आपको राहु काल की बात तो हमने बता दी, अब राहु काल छोड़ के करना है। संध्या टाइम की बात जब कर रहे हैं तो सामान्य रूप के जो सुबह का जो शाम का टाइम है वह 7 बजे तक का भी मुहूर्त है, लेकिन रक्षाबंधन जैसा पर्व बने वहाँ तक संध्या काल में नहीं किया जाता। और फिर भी इसका पर्व 5 दिन तक चलता है, आप कभी भी बांध सकते हैं। 15 दिन भी कहीं कहीं मनाया जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन हमें इम्पोर्टेंट जो है, अगर ये टाइम आप पकड़ सकते हो तो इसे ज़रूर पकड़िए और सुखी रहिए, संपन्न रहिए। सभी को राखी किस कलर की बांधना यह भी मैंने अपने वीडियो में बताया है, अवश्य उस वीडियो को आप देख लीजिए। और इस तरह से आप अपने भाइयों की कलाइयों में अपना रक्षाबंधन करके, रक्षा सूत्र करके, और आप एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं परिबधनामि रक्षे माचल वाचल, इस मंत्र का प्रयोग करिए। रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष त्रैलोक्य रक्षक आयु कर्तारम क्षेम कर्तारम पुष्ट कर्तारम तुष्ट कर्तारम शांति बरदो भव। अपने यजमान को भी आप राखी बांध सकते हो, अपनी बहन को भी बांध सकते हो, अपने भाई को भी बांध सकते हो, अपने माँ को भी बांधो, माँ बेटे को भी बांध सकती है। इसमें ऐसा नहीं है। पूर्व समय के अंदर राजाओं को उनकी पत्नियाँ बांधती थी, क्योंकि रणभूमि में उनकी रक्षा हो, इसलिए यजमान अपने जो पुरोहित है वो अपने यजमान को बांधते हैं। जब भी पूजा कर्म करते हैं तो किसी प्रकार का अनिष्ट उनके पूजा के दरमियान ना आए और जीवन में कोई तकलीफ़ न हो, यानी रक्षा सूत्र जरूर बांधना चाहिए। अपने बहन को, बहन अपने भाई को बांधती है, इस तरह से यह इसका पर्व मनाया जाता है। लेकिन ये याद रखिए मित्रों, भाई अपने बहन के प्रति कभी भी बेजवाबदार नहीं हो सकता। तो
दुर्गा प्रसाद शास्त्री को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।